तो दोस्तों आज हो गया है 3 जून 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट आया है। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है। मोबाइल चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। पीएससीएल को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। पीएफ को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट लेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। आप लोगों के लाइक और शेयर के बटन की वजह से ही दोस्तों हमें व्यूज मिलते हैं और ऐसे में हर रोज आप ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो मोबाइल पर देखते हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 3 जून 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। साथ ही सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। वहीं दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम की जानकारी के बाद तूफान के बारे में थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। साइक्लोन निसर्ग लाइव अपडेट में आप देख पा रहे हैं, आज जमीन से टकराएगा निसर्ग तूफान। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले और नंदुरबार और नासिक में आज भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी पुणे के डॉक्टर अनुपम कश्यपी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पीएम मोदी जी ने भी हालात का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है, भारत के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति के मद्देनजर हालात का जायजा लिया। मैं सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। लोगों से हर संभव सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने का भी आग्रह करता हूं। मोदी जी ने इस तरह की अपील की है। साथ ही बता दें कि आईएमडी के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा जी ने जानकारी दी है कि बुधवार को चक्रवात का ज्यादा असर दिखाई देगा और इस दौरान 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी और अत्यधिक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। हालांकि ये तूफान अम्फन से थोड़ा कम खतरनाक होगा। साथ ही दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई में भी निसर्ग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र तट से बुधवार दोपहर को गुजरेगा। उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तटों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है और ये अगले 12 से 24 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। मौसम की जानकारियों के बाद आइए दोस्तों अपडेट लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी चल रही है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,706 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे में 204 लोगों की जान गई है। देश में वायरस से अब तक 5598 लोगों की जान जा चुकी है। 97,581 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है और अब तक 95,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई है। 30,000 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली में 1298 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही अब यहाँ पर कुल 22,132 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छा, वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। दुनिया में अब तक इस वायरस से कुल 64,06,512 लोग संक्रमित हैं। 3,78,201 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 18,61,474 लोग संक्रमित हैं। 1,06,992 लोगों की जान जा चुकी है। इन तमाम खबरों के अलावा अब दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की। पहली बड़ी खबर है, रेलवे ने रिजर्वेशन फॉर्म में किया बदलाव। काउंटर से लिए गए टिकटों पर भी आपको यात्रा से जुड़ी जानकारियां देनी होगी, जैसे मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील, जिला और शहर के बारे में भी आपको जानकारी बतानी होगी। रेलवे ने स्टेशनों पर बने रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है और इसके चलते अब स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने के लिए आने वाले लोगों को अपने गंतव्य से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे के साथ साझा करनी होगी। यात्रियों को रिजर्वेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर देना होगा जिसे लेकर वह यात्रा करेगा। बड़ी खबर है, रेलवे को लेकर ही अब टीटीई के लिए बनाई गई है नई गाइडलाइंस। यात्रा से पहले आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने अब रेल में टिकट चेक करने वाले टीटीई के लिए भी नई गाइडलाइन तैयार की है। इतिहास में पहली बार चलती हुई ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ अपने काले कोट और टाई के बिना दिखेंगे। हालांकि उनके नाम और डेजिग्नेशन वाला बेज उनके कपड़ों पर रहेगा। साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए ग्लव्स, मास्क, पीपीई पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वे टिकटों को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक
चेक करेंगे। तो दिशा निर्देश इनके लिए जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर ईपीएफओ को लेकर 6.3 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स के लिए कम्यूटेड पेंशन का रिस्टोरेशन वापस लाए जाने से इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ ही 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है। कम्यूटेड पेंशन के रिस्टोरेशन का कदम पेंशनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। लाखों पेंशनर्स को इससे फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुविधा, रिटायरमेंट के बाद यहां दे सकते हैं अपनी सेवाएं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर आई है। सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अब सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प उपलब्ध कराया है। अब वे रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी उपक्रम में ही सेवाएं दे सकेंगे और इसके बदले में उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। यानी केंद्र सरकार ने सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए रोजगार का एक नया रास्ता खोला है। पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसकी जो पात्रता और अन्य शर्तें हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आदेश की कॉपी भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब रेमडेसिविर दवा से होगा कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज। गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों का इलाज अब रेमडेसिविर दवा से होगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सोमवार को इस दवा को गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही थी और कोरोना के इलाज में काफी कारगर साबित होने के बाद भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी ने इस दवा को वायरस के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए असरदार बताया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश स्तर पर पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। दिल्ली में मनोज तिवारी की जगह उत्तर दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता को अध्यक्ष पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष पद संभालेंगे। साथ ही दोस्तों मणिपुर में भावनानंद सिंह की जगह एस टिकेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। टिकटॉक के प्रतिद्वंदी के रूप में मशहूर होने जा रहे मोबाइल ऐप मित्रों को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इस ऐप को पाकिस्तान के एक डेवलपर ने टिक टिक नाम से बनाया था और भारत में आईआईटी स्टूडेंट ने इसे खरीदकर मित्रों नाम दिया था। गूगल ने स्पैम एंड मिनिमम फंक्शनलिटी पॉलिसी के उल्लंघन का दोषी बताते हुए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। बड़ी खबर, राफेल की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा कोरोना संकट का असर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस ने भरोसा दिया है। मंगलवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। बड़ी खबर, किसान भाइयों के लिए कैबिनेट के फैसलों के बारे में हमने आपको कल अपडेट दिया था। किसान भाइयों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है। इसकी लिस्ट आप लोगों की ओर से डिमांड की गई थी, तो ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु 2020-21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के लिए जो एमएसपी है वो जारी कर दी गई है। फसल का नाम दिखाया गया है, साथ ही आपको एमएसपी यानी इसके जो रेट तय किए गए हैं वो भी दिखाए गए हैं। इस सूची में यानी चार्ट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया नया आईटीआर फॉर्म। ये खबर तो आप लोगों ने पहले देख ही ली थी, लेकिन दोस्तों अब इनकम टैक्स विभाग ने ई फाइलिंग वेबसाइट पर ITR 1 यूटिलिटी ई फॉर्म जारी किया है। ITR 1 फॉर्म एक्सेल और जावा फॉर्मेट में उपलब्ध है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। यह आपको पहले ही मालूम था। इनकम टैक्स विभाग ने नए ITR फॉर्म जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है, CBSE बोर्ड परीक्षा 2020 को लेकर बोर्ड परीक्षा केंद्र परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। CBSE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के संचालन की योजना, नोडल परीक्षा केंद्र, शेष कक्षा 10 और 12 के लिए परीक्षा केंद्र बदलने की पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, विश्वविद्यालय अब 1 जुलाई से पहले भी करा सकेंगे परीक्षा। UGC ने संस्थानों पर छोड़ दिया है फैसले को। अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालयों में अब 1 जुलाई से पहले ही परीक्षाएं कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने फिलहाल इसे लेकर विश्वविद्यालयों को फ्री हैंड दे दिया है। यानी अब वे वायरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर सकेंगे और ऐसे में 1 जुलाई से पहले भी हो सकता है और जुलाई के बाद भी ये परीक्षाएं हो सकती है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर, PACL के निवेशकों को सेबी ने गलती सुधारने के लिए दिया है 31 जुलाई तक का समय। PACL के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जिन निवेशकों ने 5,000 रुपए तक की वापसी का दावा सेबी के पास किया है और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है तो वे उसमें सुधार कर सकते हैं। 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, सामने आई अमरनाथ गुफा से हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही पवित्र गुफा से शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, आप भी ये तस्वीर देख सकते हैं। बड़ी खबर, केट ने व्यापार के समय में बदलाव का किया आग्रह। जानिएगा कब से कब तक दुकानों को खोलने की सिफारिश की गई है। रिटेल कारोबारियों
के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने सरकार से व्यापारिक बाजारों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव का आग्रह किया है। संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर व्यापारिक बाजारों के वर्तमान समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक को बदलकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करने का आग्रह किया है। इसके अलावा बैंकों के कामकाज के समय को परिवर्तन कर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे करने की बात कही है। यानी सरकार से इस तरह समय निर्धारित करने का आग्रह किया गया है केट की ओर से। केट ने ये सुझाव देश भर के व्यापारियों से प्राप्त परामर्श के आधार पर दिया है। इस तरह की खबर चल रही है। बड़ी खबर, भारत के भावुक जैन ने एप्पल में ढूंढा बड़ा बग, इनाम में मिले 75 लाख रुपए। एप्पल के आईफोन में बहुत मुश्किल से किसी तरह का बग मिलता है, यानी कोई भी ऐसी त्रुटि मिलती है, एरर मिलती है। आईफोन में एरर ढूंढना आप खुद जानते हैं, लेकिन हमारे एक भारतीय डेवलपर ने एप्पल के आईफोन में साइन इन करते समय एक ऐसा बग ढूंढ निकाला है जिसके बाद कंपनी ने उसको $1 लाख यानी करीब 75 लाख रुपए इनाम दिया है। और 27 वर्षीय इस डेवलपर का नाम भावुक जैन है। बड़ी खबर आ रही है, आपके पीएफ खाते पर फ्री में मिलता है 6 लाख रुपए का फायदा। ईपीएफओ का ये नियम आपको भी मालूम रहना चाहिए। प्रोविडेंट फंड को लेकर अक्सर आप कई तरह की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपका बैलेंस जानने, पीएफ ट्रांसफर करने या फिर पीपीएफ निकालने पर ही होता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने पीएफ में पैसे के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट के साथ में 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर फ्री में मिलता है। आपके पीएफ अकाउंट के साथ ही इसे लिंक किया जाता है। और खास बात यह कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है। अगर किसी ईपीएफओ मेंबर्स की आकस्मिक जान चली जाती है तो नॉमिनी लाइफ इंश्योरेंस की राशि को क्लेम कर सकते हैं। EDLIS के तहत यह इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये जानकारी आप स्क्रीन पर और देख सकते हैं। बड़ी खबर है, गूगल पे की नई सुविधा, आसपास के रीजन में खुली दुकानों की आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप LPG सिलेंडर भी यहाँ पर बुक करा पाएंगे। गूगल पे ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है और इसकी मदद से अब यूजर्स गैस सिलेंडर के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र में कौन सी दुकान और स्टोर खुला हुआ है, कहां पर जरूरत के सामान मौजूद है, इसकी जानकारी गूगल पे से हासिल कर पाएंगे। यानी गूगल पे ने पिछले माह नियर बाय स्पॉट सर्विस की शुरुआत की थी, जो पहले 15 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे 35 शहरों तक और बढ़ाया गया है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। BSE ने एक नई सुविधा दी है और अब इसके जरिए आप कुछ महीने तक अपने SIP को पॉज यानी रोक सकते हैं। इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर रेल मंडल को लेकर। अब QR कोड से पहचाने जाएंगे रेलवे स्टेशन के वेंडर्स। मोबाइल पर स्कैन करते ही इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जबलपुर रेल मंडल QR कोड के साथ उनके परिचय पत्र बना रहा है और इससे लाइसेंसधारी वेंडर्स ही रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सामग्री बेचने का काम कर पाएंगे। और ये सिस्टम अगर सफल रहा तो देश भर के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इसे लागू किया जाएगा। QR कोड वाला परिचय पत्र हर वेंडर को गले में टांगना अनिवार्य होगा और उसमें उस व्यक्ति की पूरी कुंडली रहेगी, यानी पूरी जानकारी रहेगी। अगर किसी भी यात्री या रेल अधिकारी को वेंडर पर शक होता है तो उस परिचय पत्र को मोबाइल से स्कैन करने पर उसकी पूरी जानकारी संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। QR कोड के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कंटेनमेंट जोन में अगर घर है और ट्रेन से पहुंचे हैं तो नहीं मिलेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को साफ किया है कि जो भी लोग ट्रेन से अपने घर वापसी कर रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन में 14 दिन का समय गुजारना होगा। साथ ही कहा कि ऐसे लोग जो राज्य में हफ्ते भर से कम समय तक रहे और दूसरे राज्यों में वापसी कर रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर, महिला हॉकी कप्तान रानी खेल रत्न की दावेदार है। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में वंदना, मोनिका और हरमन है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल के नाम की अनुशंसा खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है। और अलग अलग पुरस्कारों की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है जिनके नामों की अनुशंसा की गई है। अर्जुन पुरस्कार होता है, साथ ही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खेल पुरस्कारों से संबंधित जानकारियां पूछी जाती हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर अनुमति SC भी SC की जमीन नहीं खरीद सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अनुसूचित जाति के भूमिधर की जमीन खरीदने से पहले नियमानुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही जमीन खरीदने वाला स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य ही क्यों न हो। कोर्ट ने इस मामले में याची के गरीब होने और कानून की जानकारी न होने पर इक्विटी का लाभ देने से भी इंकार कर दिया। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, आप देख सकते हैं इलाहाबाद न्यूज अपडेट में। बड़ी खबर आ रही है, IBPS कैलेंडर 2020 को लेकर। IBPS ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है, कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित किए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया है। IBPS RRB, PO, SO और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें घोषित की गई है। बड़ी खबर ICICI बैंक को लेकर आई है, ग्राहकों को लोन की EMI पर छूट पाने के लिए हर महीने बैंक को बताना होगा। ICICI बैंक ने ग्राहकों को EMI से राहत देने के लिए 31 अगस्त तक लोन मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ा दिया
दिया है। ग्राहकों को टर्म लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान के लिए अब 3 महीने की मोहलत मिल गई है, लेकिन ग्राहकों को इसका फायदा उठाने के लिए हर महीने अपने बैंकों को बताना होगा। पीएनबी बैंक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पीएनबी ने रेपो लिंक्ड ब्याज दरों में कटौती की है। इसके अलावा बचत खाते पर भी ब्याज दर घटाने का फैसला लिया है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने रेपो रेट लिंक्ड ब्याज दरों में कटौती की है। 0.40% की कटौती हुई है। इसके अलावा बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि उसने बचत खातों पर ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर को 0.50% घटाकर 3.25% कर दिया है और बैंक ने बताया कि नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी। इसके अलावा बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए अपनी टर्म डिपॉजिट ब्याज दर को भी घटाया है, यानी FD की ब्याज दर को लेकर ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु सरकार का निर्देश, बाल कटवाने के लिए पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत। जल्द ही आपको अपने बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलून की दुकानों को कहा है कि वह अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों का एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें उनके आधार नंबर समेत हर जरूरी जानकारी दर्ज की जाए। राजस्व प्रशासन के आयुक्त ने इसको लेकर एक परिपत्र भी जारी किया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है और ये बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड और वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो ये बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ताकि वायरस के मरीजों को अस्पताल के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। दिल्ली कोरोना नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बोर्ड को लेकर आई है। कक्षा 12वीं के पेंडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखें घोषित हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई ताजा घोषणा के अनुसार यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की पेंडिंग प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख 9 और 10 जून 2020 को आयोजित की जाएगी। अपडेट आ चुका है, आप देख सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। 15 जून तक बंद होंगे ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन सेंटर। अनलॉक 1 में बिहार सरकार ने केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराते हुए बिहार के सभी 900 कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ करके सभी जगह छूट दे दी है। चूंकि अब बिहार में घर वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी कम हो गई है और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने ब्लॉक क्वारंटीन सेंटरों को धीरे धीरे बंद करने का निर्णय लिया है। 15 जून तक सूबे में चल रहे ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। 8 जून से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 8 जून से 4 धाम यात्रा सीमित तरीके से शुरू हो जाएगी और बाद में अन्य राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद इसको दूसरे राज्यों के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है 4 घंटे में पूरा होगा दिल्ली अमृतसर का सफर। 25,000 करोड़ में बनेगा सिग्नल फ्री हाईवे। दिल्ली से अमृतसर जाने या फिर अमृतसर से दिल्ली की सड़क से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है, यानी उनका सफर 8 घंटे से घटकर अब महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की है। साथ ही पंजाब को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में प्रति यूनिट बिजली की दरों में 50 पैसे तक की कटौती की गई है। पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया गया है। नए टैरिफ के मुताबिक 0 से 100 यूनिट की खपत वाले के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे और 101 से 300 यूनिट की खपत वालों के लिए 25 पैसे की कमी की गई है। नई बिजली दरें सोमवार 1 जून 2020 से अगले साल 31 मार्च 2021 तक लागू होगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर अपडेट आई है। फीस न भरने पर विद्यार्थियों के नाम नहीं काट सकते स्कूल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए साफ कर दिया कि अगर कोई भी अभिभावक स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं दे पाता है तो भी स्कूल उस छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता और न ही छात्र का नाम काट सकता है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है बागवान मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। सेब कार्टन बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने बागवानों के लिए सेब कार्टन बिक्री व्यवस्था में पहली बार बदलाव किया है और अब बागवानों को विभिन्न कंपनियों के तैयार कार्टून गुणवत्ता और रेट के अनुसार खरीदने को उपलब्ध रहेंगे। साथ ही बड़ी खबर आई है झारखंड को लेकर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बेटियां एक बार फिर से आगे रही हैं। साथ ही मोबाइल को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सैमसंग गैलेक्सी A31 भारत में 4 जून को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन के फीचर्स का खुलासा कर दिया है। डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बैंकिंग जॉब वैकेंसी 2020 को लेकर अपडेट आया है। जम्मू कश्मीर बैंक भर्ती 2020 में 1850 पीओ और बैंकिंग एसोसिएट पदों की वैकेंसी के लिए jkbank.com पर आवेदन किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर ये जॉब वैकेंसी निकाली गई है। बड़ी खबर, हीरो ने लॉन्च की सबसे सस्ती 100 सीसी वाली BS6 बाइक। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में चुपचाप अपनी हीरो HF डिलक्स BS6 का किक स्टार्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्पोक्ड व्हील वेरिएंट की कीमत 46,800 रूपए और एलॉय व्हील वेरिएंट की कीमत 47,800 रूपए रखी है। ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली की है। वहीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया और इसके तहत ये परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद कराई जाएंगी। पूरी जानकारी का अपडेट आपको
आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। वहीं बड़ी खबर, राजस्थान में फिर महंगी हुई शराब, 5 से लेकर 30 रुपए तक की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार ने राज्य में एक बार फिर शराब पर सरचार्ज लगा दिया है और सरचार्ज लगने से शराब महंगी हो गई है। वहीं बड़ी खबर, 11 जून को लॉन्च होगा Xiaomi का लैपटॉप, Redmi का भी बदलेगा नाम। Xiaomi 11 जून को भारत में अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करेगी। वहीं कंपनी Redmi के नाम से बिकने वाले लैपटॉप का भी ब्रांड नेम बदलने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में मिलेंगे 10,000 रूपए प्रति माह। केंद्र सरकार ने इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। एक बार पैसा लगाने पर आपको मिलेंगे हर महीने 10,000 रूपए। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष और अधिक है, उसको सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर न्यूनतम पेंशन देना है। तो इसके नियम और शर्तें हैं वो आप देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी जानकारी आपको दिखाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने शराब के होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट शुरू की है, जो सभी खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। अच्छा, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। KCC को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। अब डेयरी किसानों का भी बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, 3 लाख रुपए तक का इनको लोन मिलेगा। पशुपालन और डेयरी उद्योगों से जुड़े किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की है और इस योजना में किसानों को काफी फायदा होगा। मोदी सरकार की इस योजना में डेयरी किसानों को सस्ती दर में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने अगले 2 महीने में करीब 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य बनाया है। 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी देख सकते हैं। 2 जून 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 47,184 रूपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 49,670 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर ये डेटा रेट अपडेट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस यही काम की खबरें थी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करिए और हाँ दोस्तों, पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरें और ताजा जानकारियों का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।